हम जूम आईडी लगातार दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आज तक की जूम आईडी है। बहुत सारे दर्शक देश भर से अपनी बात कहने के लिए हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं जूम के जरिए और अपनी अपनी बात इस मामले को लेकर रख रहे हैं देश भर के लोगों के सामने। आस्था हमारे साथ हैं, आस्था राजपूत, आप अपनी बात कहना चाहती हैं आस्था, सुशांत सिंह की मौत के मामले पर और रिया के ड्रग कनेक्शन के मामले पर। बोलिए आस्था, क्या कह रही हैं? आपको सुन रहे हैं, बोलिए आस्था, मेरी आवाज आ रही है तो? आस्था, मेरी आवाज आ रही है आप तक? देखिए, जो भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनको एक चीज बता दें कि कम से कम पहले अपने टेलीविजन सेट की आवाज बंद कर लें, क्योंकि अगर टीवी की आवाज साथ में सुनेंगे और फिर वापस आना चाहेंगे तो उसमें समय दोहरा लगता है। तो आस्था, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो अपनी बात रख सकते हैं आप। शायद आस्था तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ममता काले, अपनी बात रखिए, आप जो आप बोलना चाह रही हैं पहले बोल लीजिए, फिर हम दर्शकों के पास चलते हैं। बोलिए ममता काले। मेरे 2-3 पॉइंट्स थे जिन्हें मैं काउंटर करना चाहती थी। पहले सोनम महाजन जी ने जो बोला था कि कुछ भी पब्लिक डोमेन में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ऐसा नहीं है। जो रिट्रीव हुआ है उसमें दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शोविक और रिया चक्रवर्ती, उनका एक ग्रुप है जिसके माध्यम से वो साफ बात कर रहे हैं कि सुशांत के लिए उनको ड्रग्स मंगवानी है। वो एक दिन में 4 स्मोक करता है और ये सब बातें। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात बोली थी कि वो ये नहीं कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है कि वो उसको वो तो ट्रीट करना उसको चाह रही थी। नहीं, वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोली थी कि मैं सुशांत ड्रग लेता था और मैं उसको बाहर निकालना चाह रही थी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर वो उसको ड्रग क्यों दे रही थी? और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है, ये सारा चीजें आपने चैट्स के माध्यम से, कि ये हुआ है। तीसरी बात जो आपने बात बोली है कि ये प्यार का एंगल, ये पिताजी ने भी एक मैसेज किया है और वो हिंदुस्तान की जनता को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं कि बधाई हो भारत की जनता, आपने एक मिडिल क्लास फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि सर, भारत की जनता ने मिडिल क्लास फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। आपके बच्चे जब गलत रास्ते पे जा रहे थे उस वक्त 2 थप्पड़ मार के आप उनको ठीक करते और उनके साथ ना खड़े होते। आप हर वक्त उनके साथ थे। वो जो रिजॉर्ट था वहां पर उनका पूरा परिवार 2 महीने एसएसआर के साथ रहा, तो फिर आपके बच्चे ड्रग पेडलिंग के काम में ना पड़ते। तो इस तरीके के जो विक्टिम कार्ड्स अब खेले जा रहे हैं ये गलत है और हिंदुस्तान की जनता ब्लेम करना इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ओके, प्राची आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले सोनम महाजन जवाब दे रही है इस बात का जो ममता काले ने उठाई, सवाल उठाए। सोनम बोलिए, उसके बाद प्राची आपके पास आ रहा हूं और प्रेम शुक्ला जी आपके पास। बोलिए सोनम। रोहित जी, एक बात बताइए, रिया के ये कहने से कि 4 सिगरेट सुशांत को चाहिए, ये कैसे साबित होता है कि सुशांत को अपने मन से नहीं चाहिए? और इनके डॉक्टर्स खुद बोल चुके हैं कि वो काफी डिप्रेस्ड थे और डिप्रेशन में ऐसा, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, पर ऐसा होता है कि आप डिप्रेशन में और एंजाइटी में आप ड्रग्स की तरफ ड्रॉ हो जाते हैं। और बात रही परिवार की, शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत यहाँ से हुई थी कि रिया ने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसका पैसा साइफन ऑफ किया। अब जो है आप देखिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन डीरेल होकर सिर्फ एक ड्रग्स एंगल पे जाके सीमित हो गई है। तो हम इन दोनों चीजों को कैसे कनेक्ट करें? अगर मान लीजिए ये साबित होता है कि रिया ने ड्रग सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिए हैं या फिर वो पेडल करती थी, तो हम इन दोनों चीजों को कनेक्ट कैसे करेंगे? क्या हमारे पास ऐसा कोई सबूत है कि ये रिया की जो गिरफ्तारी है ये सुशांत की जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है? तो ये सुशांत ऑल आई एम सेइंग। नहीं, तो ये सबूत आपको थोड़ी ना जुटाना है, सीबीआई जुटा तो रही है। मुझे नहीं जुटाना है सीबीआई, ईडी, एनसीबी, 3 एजेंसियां अगर काम कर रही हैं सोनम जी, तो वो इसीलिए कर रही है ना। रोहित जी, एब्सोल्युटली रोहित जी, बिल्कुल सही बोला आपने। इसीलिए हमें जांच का वेट करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अरे इंसाफ मिल गया। क्या इंसाफ मिला अभी तक? ये भी तो नहीं कहना चाहिए ना सोनम जी कि ये भी तो नहीं कहना चाहिए ना कि इसका मौत के मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रही हूं कि मुझे अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये रूल आउट कर दिया। बाकी जो पैनलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि इससे बहुत कुछ साबित हो गया है। मैं ये कह रही हूँ कि इससे अभी तक कुछ साबित सिगरेट खरीदना और ड्रग देना। ममता रिएक्ट कर रही है आपकी बात पे, ममता रिएक्ट कर रही है। उसके बाद प्राची आप ही के पास आ रहा हूं, आप भी बोलिएगा। ममता बोलिए फटाफट से। ऐसा है कि मैं कॉमन सेंस की बात तो नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ जो फैक्ट बेस्ड बात है और कोई स्टोरी नहीं है, फिक्शन नहीं है, फैक्ट्स बेस्ड है। दूसरी बात देखिए, उसने अपने इंटरव्यू में ये बोला था कि मैं सुशांत को ड्रग से बाहर निकालना चाह रही थी।
मैं उसके बारे में कंसर्न थी। अगर वो कंसर्न थी और ड्रग्स से बाहर निकालना चाह रही थी, तो फिर वो उसके लिए ड्रग्स अपने भाई के माध्यम से क्यों मंगवा रही थी? क्यों ये ग्रुप था? क्यों ड्रग्स आ रही थी? तो क्या ये एकदम वेल प्लान थॉट आउट तरीका नहीं है किसी लड़के को डिस्ट्रॉय करना, उसको मारने का और उसको ड्रग्स में डालने का? क्या ये मौत का, ये क्या डायरेक्ट मर्डर का केस नहीं है? तीसरी जरूरी बात, ये जो चीजें कही जा रही कि कैसे कनेक्टेड है, कनेक्शन है, ठीक है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओके उसका पैसा कहां ममता से जी, इन्वॉल्व यही किया। यही यही तो जांच एजेंसी कर रही है ना।